नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस समय पूरी दिल्ली में आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, आँख निकलना, आँख का मोटे हो जाना या फिर पिंक आई नामक वह परिस्थिति फैली हुई है, जिसमें आँखों में हमें इरिटेशन होती है, आँखों में दर्द होती है और बुखार के साथ साथ यह परेशानी भी ज़्यादातर लोगों को इस समय परेशान कर रही है। इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है, क्योंकि स्कूलों में यह बड़ी संख्या में देखा गया है कि बच्चों को आई फ्लू की परेशानी है। तो ऐसे में क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है, मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी कि अपने पसंदीदा सबकी शिक्षा फाउंडेशन को दान देकर हमारी सहायता करें। देखिए, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में बाढ़ की वजह से, पानी जगह जगह इकट्ठा होने की वजह से और बहुत तेज़ बारिशों की वजह से आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस फैल गया है, जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं या फिर आई फ्लू भी कहते हैं। ऐसे में इरिटेशन होती है आँखों में, इन्फ्लेमेशन होता है और ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकता है। यह बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस यानी कि बहुत तेज़ी से यह फैलता है और जो आई का सिक्रेशन होता है, अगर पानी किसी को लग जाए, वह आँख जिसमें आँख निकली हुई है या फिर आई फ्लू है, उसका जो रुमाल है वह किसी को लग जाए, कोई सेम बिस्तर की चद्दर पर सोया है, उसी चद्दर पर कोई और ठीक आके सो जाएगा, उससे लग जाएगा, साथ खेलने से हो जाएगा, आप साथ खाएंगे, ज़्यादा देर उस इंसान के कांटेक्ट में रहेंगे जिसे आई फ्लू है तो भी आई फ्लू हो जाता है। तो आई फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए यानी आई फ्लू से बचने के लिए कुछ इसलिए कोशिश करिए कि आप आई फ्लू ध्यान रखें, आप साफ़ सफाई मेंटेन करें और हाथ धोएं बार बार, अपनी आँखों को बार बार हाथों से मत छुएं और साथ ही जो आपका टॉवल है, आपके लेंस हैं, अपने ग्लासेस हैं, अवॉइड करें। साथ ही जहाँ आप रहें उस जगह को साफ़ रखें पूरी तरीके से, शुड बी प्रॉपरली क्लीन। तो सभी स्कूलों को, जो सरकारी हैं, सरकारी एडेड, प्राइवेट एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जो सभी ये प्रकार के स्कूल हैं, उनके हेड्स को यानी कि उनके प्रिंसिपल्स को कहा गया है कि जो SPO NPCB एंड 6 दिल्ली के बाद जो एडवाइजरी इशू की गई है उसके बारे में बच्चों को, अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि आई फ्लू की परेशानी से लोग बच सकें। कुछ थोड़ी बहुत और जानकारी भी है आई फ्लू से संबंधित, जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से यानी किसी को ऑलरेडी आई फ्लू है उसके संपर्क में आने से आई फ्लू होने के चांसेस हो जाते हैं। जो गंदी दूषित सतह है उन्हें छूने से, संपर्क में आने से, गंदे तौली का इस्तेमाल करने से या गंदे पानी में तैरने से। इसके लक्षण क्या होते हैं? आँखों में ललकपन होता है, आँखों में दर्द होता है, आँखों में कुछ चले जाना और आँखों में किरकिरा सा महसूस होना, ऐसा महसूस होता है। लाइट से परेशानी होती है, आँख का रंग पीला हो जाता है, पीला पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों में कीचड़ जमा ज़्यादा होने लग जाता है, पलकों को लात हो जाना और सूजी ही पलकें दिखाई देना, रोशनी से दिक्कत महसूस होती है। इससे बचाव के लिए बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, आँखों को छूने या रगड़ने से बचना चाहिए, दूषित पानी में तैरना नहीं चाहिए, बचाव के लिए चश्मा पहनना चाहिए। और लक्षणों को कम करने के उपाय में कि आँखों में जलन और खुजली होने पर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको डॉक्टर बताए। रुई को पानी में भिगोकर दिन में 2 बार पलकों पर जमे हुए डिस्चार्ज को साफ़ करना चाहिए। यदि एक आँख संक्रमित नहीं है तो दोनों आँखों के लिए एक ही आई ड्रॉप जो सामान है, मतलब टॉवल है या हैंकी है, उसका इस्तेमाल करने से बचें। पलकों और चेहरों को माइल्ड सोप से धोएं, बाहरी कणों को बाहर निकलने के लिए आँखों को साफ़ करें। आँखों को रगड़ना नहीं है, इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। और आँखों में आई ड्रॉप डालने से पहले अपने हाथ धोएं। तो यह कुछ तरीके हैं जिनसे आप कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू यानी कि आँख निकलना या फिर आँख का मोटा होना या फिर जिसे पीली आँख कहते हैं, उससे आप पीली आँख या पिंक आँख, उससे आप बच सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ, पीली आँख तो येलो आँख हो जाएगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, मैंने जो वीडियो बताई है, ये नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आपके बच्चों को आई फ्लू ना हो, आपके परिवार में किसी को आई फ्लू ना हो, मैं इसकी कामना करती हूँ। लेकिन ज़रूरी है हम सब आई फ्लू से बचने के लिए कदम उठाएँ, वरना कहीं ना कहीं हम जिस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं वह काफ़ी भयावह है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।